हो जाती है तो उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो इफेक्ट करती है। तो वो इफेक्ट कैसे करती है, एक बार आप फिर से बता दीजिए कि जब किसी की ना रेपुटेशन बिल्डअप हो गई है तो अब कुछ भी बिहेव करे तो रेपुटेशन तो वही रहेगी, तो इफेक्ट कैसे कर रही है, और इंटीमेसी का भी थोड़ा बता दीजिए। श्योर, ग्रेट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें निकले हैं सबसे पहले 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट है कि रेपुटेशन बिल्डिंग में कंसिस्टेंसी वर्क कैसे करता है। सेकंड कि अगर रेपुटेशन सर्टेन लेवल पे बन गई है तो अब क्या करा जा सकता है। देन थर्ड इज अबाउट इंटीमेसी। सबसे पहले कि कंसिस्टेंसी वर्क कैसे करती है, जो कि मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि कई बार अगर हम कुछ लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स को नोटिस करें तो होता है कि एक मोमेंट पे तो कहते हैं कि हाँ यार मैं तेरा भाई हूँ, मैं तो तेरे लिए जान देने को भी तैयार हूँ, एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट देर लाइक मैं तेरी जान ले भी सकता हूँ। तो इट्स लाइक उस मोमेंट में सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप उसके लिए किस तरह से बिहेव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर फ्रेंड्स, एक मोमेंट में मैं आपसे बहुत पोलाइट बात कर रही हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल, नेक्स्ट मोमेंट ही मैं आपसे बहुत ही अग्रेसिव होकर बात करने लगूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे बहुत पोलाइट और हम्बल हो जाऊँ, फिर वापस मैं अपने रूड टोन पे आ जाऊँ, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये इंसान है किस तरह का। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार अब युक्ति मैम कभी तो प्यार से बात कर लेती है, कई बार तो बहुत रूड हो जाती है, तो मैं इस व्यक्ति को समझूं कैसा कि ये है क्या। तो कंसिस्टेंसी वहाँ वर्क करती है जब हमें पता ही नहीं सामने वाला कैसा है, कहीं ना कहीं उनके साथ पेयर अप करना इज रियली डिफिकल्ट। तो कंसिस्टेंसी इसी तरह वर्क करती है कि अगर हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि हम हैं क्या और वो हमारे साथ किस हिसाब से बिहेव करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कंसिस्टेंसी किस तरह वर्क करती है। सेकंड कि अगर रेपुटेशन बिल्ड हो गई है ऑलरेडी, अगर रेपुटेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है तो अब उसको किस तरह से शेप करा जाता है। ऑनेस्टली इट इज रियली डिफिकल्ट, बिकॉज जैसा मैंने शेयर करा था कि हमारे जो दिमाग के पास ना सब लोगों को लेके कुछ ना कुछ परसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इमेज चेंज करना सर्टेन पॉइंट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऑनेस्टली। पर इसके अंदर भी फिर कंसिस्टेंसी वर्क करती है। हो सकता है एक पॉइंट पे कि आप किसी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हो और अब आपको कुछ समझ आ गई हो कि नहीं, या फिर आप अकेडमिक्स में भी अच्छा ना कर रहे हो, आपका कॉलेज लेवल पे भी उतना अच्छा रेपुटेशन फॉर एग्जांपल नहीं हो, तो उसको सही किस तरह करा जा सकता है, उसका जवाब भी है कंसिस्टेंसी। हो सकता है एक बार खराब हो गया हो सकता है कि हमने एक बार नहीं मैनेज कर पाए हो, पर अगर अब हमें समझ आ गई है तो हमारे कंसिस्टेंट बिहेवियर से ही वो सही हो सकता है। कि अगर सर्टेन लेवल पे चीज़ें खराब हुई हैं तो उनको सही करने की डायरेक्शन में हम लोग अगर कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे, ऐसा नहीं कि हमने एफर्ट्स भी डाले तो एक बार डाल दिया, दूसरी बार डाल दिया, फिर वापस छोड़ दिया, फिर हम वापस उसी ट्रैक पर आ गए, फिर हम वापस सही होने की उस पर आ गए, फिर वापस से हम उसी ट्रैक पर आ गए, तो फिर एक कंसिस्टेंसी अगर आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तो फिर रेपुटेशन बिल्ड नहीं हो सकती। तो अगर सबसे पहले होगा कि कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, देन अगर हमारी अगर रेपुटेशन अगर खराब हो भी गई है तो भी वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स के थ्रू ही सही हो सकती है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? अगर मैं इंटीमेसी की बात करूं, कैन आई चेंज दिस बैनर नाउ? Yeah, sure.